अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब मैं आपके लिए वीडियो हाज़िर लेके आया हूँ। ये वाली वीडियो लेके आया हूँ कि आपने घर में बैटरी की यूपीएस की बैटरी को कितना चार्जिंग सेटिंग करनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसके सेटिंग एम्पेयर कर सकते हैं, एम्पेयर सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, सारा मैं आपको बताऊंगा। ये आप बड़े तसल्ली से ये वीडियो देखें। आप इस वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं कि मैं कैसे आपको इसका सारा सेटअप बताऊंगा। पहली बात तो ये कि मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा। लाल कलर का सब्सक्राइब का आ रहा होता है ऑप्शन, आप उसको क्लिक करके आप मेरे साथ लाइक कर सकते हैं वीडियो मेरी को। और कमेंट ज़रूर किया करें मेरी वीडियो में। कमेंट करना, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। करना क्या है, आपने सबसे पहले ये देखें, अभी आपने इसका प्लग इसमें लगा के, आपको इससे पहले प्लग लगाने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। बात यह है कि चार्जिंग सेटिंग यूपीएस की इस हिसाब से होती है, एम्पेयर के हिसाब से। एम्पेयर आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखें, ये है 175 एम्पेयर की बैटरी। आपको मैं फोकस करके ना, मैं जूम करके यहाँ दिखाता हूँ, वैसे भी आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो ये देखिए 175 एम्पेयर की बैटरी है एजीएस की। तो हमने करना क्या होता है कि इसकी सेटिंग हमने ज़्यादा रखते हैं 10% से ज़्यादा नहीं रखते। 10% इसका कितना बनेगा, 17.5 एम्पेयर। तो 17.5, 175 का तो अगर 10% बनाए तो 17.5 बनता है। तो हम सेटिंग इसी हिसाब से रखते हैं जितने एम्पेयर की बैटरी हो। अगर इससे छोटी है 140 एम्पेयर की तो उसको 14 एम्पेयर, इस हिसाब से इसकी सेटिंग करते हैं हम, कि जिस हिसाब से वो बैटरी चार्जिंग हो, बैटरी जितने एम्पेयर की हो। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका प्लग लगा के आपको ये बता देता हूँ। 1 मिनट मुझे कैमरा सेटिंग कर लेने दें, बैटरी सीधी कर लूँ। ये बैटरी सीधी हो गई। अब करना क्या है दोस्तों, आपके पास ये डीसी क्लम्प मीटर होना चाहिए। एक होता है एसी क्लम्प मीटर। आपने करना क्या है, आपने दुकानदार से डीसी क्लम्प मीटर लेना है। डीसी क्लम्प मीटर जो होता है वो आपको मैं दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं, मैं फोकस करके आपको बता देता हूँ। ये देखें, डीसी क्लम्प मीटर ये होता है, आपने ये लेना है और इससे सेटिंग प्रॉपर तरीके से होती है और किसी एसी क्लम्प मीटर से नहीं होती। एसी वोल्टेज और एम्पेयर सेटिंग बताते हैं और डीसी और बताते हैं। डीसी वोल्टेज के आपने लेना है, बैटरी हमेशा डीसी वोल्ट पे चार्ज होती है, तो आपने क्लम्प मीटर डीसी एम्पेयर मीटर लेना है, क्लम्प मीटर। अब मैं आपको ये प्लग में लगा के आपको बताता हूँ कि आपने चार्जिंग की किसी सेटिंग इससे कैसे करनी है। ये देखिए दोस्तों, इसका प्लग अब मैं चार्जिंग में लगाने लगा हूँ, मेन में 220 में। ये हमने 220 प्लग लगा दिया। ये देखें, ये चार्जिंग आ गया। अब ये चार्जिंग से आपको मैं जूम करके पास जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, चार्जिंग से अब फुल से चार्जिंग पे चला गया है। चार्जिंग की लाइट जल रही है और मेन जो 220 आ रही है। अब आपने करना क्या है, करना ऐसे है कि ये देखें, ये आपको किट नज़र आ रही होगी। किट आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप घर में इजीली कर सकें। ये किट आपको नज़र आ रही होगी। अब करना क्या है, आपने ये क्लम्प मीटर, 1 मिनट, ये क्लम्प मीटर जो है मैं सेटिंग कर लूँ कैमरे की। क्लम्प मीटर की ये इसलिए मैं आपको पास ला के दिखा रहा हूँ कि यह आप प्रॉपरली आपको समझ आ जाए। क्लम्प मीटर एक वायर को लगा लें, एक वायर को। ये आप देखें कि मैंने इसको सेट किया है 40 एम्पेयर पे, डीसी 40 एम्पेयर पे। ठीक है, आपने कितना हमने रखना था, आपको मैंने बताया था शुरू में वीडियो में कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखना आपने।
ये मैं जूम करके आपको ये देखें 10 एम्पेयर मैंने इसको 40 DC एम्पेयर पर रखा है, 40 एम्पेयर पर सेटिंग की है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसकी एक वायर को लगा लेता हूँ, आपको मैं अब दिखाता हूँ कि जूम के पास जाके इस वीडियो में ये देखें, ये हमारा आपको नज़र आ रहा होगा, देखें 18.5 एम्पेयर 8.50, ठीक है 8.5 एम्पेयर, सॉरी 8.5 एम्पेयर ये चार्ज कर रहा है बैटरी को। हमने अब इसको सेटिंग करनी है, इसको हमने सेटिंग करनी है 17 एम्पेयर पर। तो 17 एम्पेयर कैसे सेटिंग करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये अभी ये देख रहे हैं 9 एम्पेयर चला गया चार्जिंग, ठीक है। DC याद रखिएगा, DC होना चाहिए। दूसरा AC क्लब मीटर से आपको प्रॉपरली नहीं पता चलेगा। तो आपने करना क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है कि इसमें एक आपको मैं कैमरा उतार कर उसमें से आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका पहले वाला वेरिएबल, ये देखें जिस पर मेरा टेस्टर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है एम्पेयर सेटिंग, लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है एम्पेयर सेटिंग। एम्पेयर सेटिंग जिसके ऊपर लिखा होगा, हमने उसको क्लैंप के साथ इसको घुमाने से मैं इसमें आपने टेस्टर लगा लेना है, और टेस्टर लगाने से आपने जो इस तरफ को दाईं तरफ को इस तरफ को घुमाना है। तो वो कैसे घुमाना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मुझे कैमरे की सेटिंग कर लेने दें। ये देखें दोस्तों, मेरी एक तार के अंदर मैंने इसको क्लब मीटर को लगाया हुआ है, और ये देखें दोस्तों ये चार्जिंग लगा हुआ है। चार्जिंग इस टाइम चल रहा है 13 एम्पेयर। हमने वो वेरिएबल मैंने आपको बताया था एम्पेयर सेटिंग का, आपने करना क्या है, उसको जिस साइड को मैंने कहा था उस साइड को घुमाना है। ये देखें एम्पेयर इसके आपके ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें 13 एम्पेयर हो गए। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि बैटरी इस टाइम हमारी वैसे तो चार्ज है, लेकिन ये देखें 9 एम्पेयर 10 एम्पेयर 11 12 13 देखें 14 15। मैं इसको सेटअप वैसे 1-2 एम्पेयर कम ही रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एम्पेयर रखने से बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन बैटरी को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। ये देखें चार्ज हो रहा है, ये वेरिएबल से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। वो देखें मैं इसकी सेटिंग रखने लगा हूँ 15 एम्पेयर के करीब। तो दोस्तों आपने 16 15 16 17 15 16 17 उस हिसाब से रखना है, आपने सेटअप करना है जिस हिसाब से। देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 14 एम्पेयर 15 16 मैं इसकी सेटिंग रखता हूँ 17 एम्पेयर, क्योंकि ये बैटरी जो है ये बैटरी है 175 एम्पेयर की। तो मैं सेटिंग इसकी 10% रखूँगा। ये 10% आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखें ये 16 ये 17, ये मैं 17 से ऊपर इसको सेटअप नहीं रखूँगा। मैं इसका कट आउट बार इसको जैसे जैसे वेरिएबल को आप छेड़ेंगे ये दोबारा रीसेट हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये दोबारा रीसेट होकर फिर एम्पेयर चार्जिंग पे आएगा। ये 7 एम्पेयर 9 एम्पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। DC है ये, याद रखिएगा DC। ये कितने एम्पेयर कर रहा है चार्जिंग 16। मैं इसकी सेटिंग करूँगा, आपको अभी नज़र आ जाएगा। ये देखें 16 ये देखें मैंने इसके 16 16.5 17 एम्पेयर ये देखें, ये जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी ये कट ऑफ करता जाएगा, खुद ब खुद ये कट ऑफ करता जाएगा बैटरी को। मैंने इसका सेटअप रखा है 17 एम्पेयर के करीब, 17.5 एम्पेयर पे। स्टिल करके मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि स्टिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। क्योंकि जैसे जैसे ये कम होगा आप वैसे वैसे इस हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये अभी चार्ज होती जा रही है, न्यू बैटरी है, इस पे आपको सेटिंग करने की आसानी भी होती है। मैंने इसकी सेटिंग रखी है, आपको मैंने बताया भी है कि मैंने इसकी सेटिंग रखी है 17 एम्पेयर पर।
और 17 एम्पेयर के बाद ये अब चार्ज जैसे जैसे होती जा रही है इसके एम्पेयर कम होते जा रहे हैं। दोस्तों सभी में एम्पेयर सेटिंग नहीं सिस्टम होता, ये किसी किसी किट में एम्पेयर सेटिंग का सिस्टम होता है। तो अगर आपके पास डीसी एम्पेयर सेटिंग है तो आप याद रखिए कि आपका ये सेटिंग आप ट्रांसफार्मर से भी कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये सिर्फ ट्रैकल किट में होता है। ये देखें एम्पेयर सेटिंग, आपको ये नज़र आ रहा होगा, वो देखें एम्पेयर सेटिंग, ये सिर्फ ट्रैकल किट में होता है एम्पेयर सेटिंग। ये ट्रैकल किट है जिसमें हम 140 से वोल्टेज से आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में 140 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आप चार्जिंग की सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि एम्पेयर सेटिंग से ये सेटिंग होती है हमारी। एम्पेयर सेटिंग हर किसी के अंदर ये वेरिएबल नहीं होता, ये किट के अंदर स्पेशल होता है। आपको अगर आप लेने जाएंगे तो अगर किट चेंज करनी है तो किट आपने बता रही है कि मुझे 12 वोल्ट एम्पेयर सेटिंग वाली किट चाहिए जिससे एम्पेयर सेटिंग होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि यही वाली किट लाएँ, क्योंकि ये अच्छी होती है। ये खुद ब खुद वोल्ट एम्पेयर सेटिंग खुद ब खुद कम करती रहती है। जितनी बैटरी को एम्पेयर सेटिंग चाहिए होती है उतने चार्जिंग देती है बैटरी को। तो कोशिश कीजिएगा कि ये आप ये वाली किट लाएं और बैटरी को इसी हिसाब से सेटिंग करें। क्लैंप आपने अब उतार लेना है, आपको मैंने बता दिया है किस वेरिएबल से ये सेटिंग कर रही है, किस तरह आपने सेटिंग करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि इसकी बैटरी की सेटिंग आप जितने से 175 एम्पेयर है तो 10% से कम ही रखिएगा। 10% काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये बैटरी जल्दी चार्ज हुआ करेगी और अच्छे तरीके से ग्रेविटी नहीं बनाएगी। तो जितना कम चार्जिंग होगा उतने ज़्यादा अच्छा बैटर टाइम देगा, उतना ही बैकअप होगा और उतना ही आपको अच्छा टाइम मिलेगा बैटरी का, और बैटरी भी या लाइफ भी आपकी बढ़ेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो आपके लिए लेता आऊँगा और जल्द ही नई वीडियो मैं इस चैनल पे और भी दूंगा। और बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही मेरी वीडियो कोई नई आती है तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। जिस तरह आप मेरे सब्सक्राइबर नए न्यू वाले भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।